लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में अब तक 6 चरणों में कुल 32 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इस बार 7वें और अंतिम चरण में 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इनमें राजधानी पटना के 2 लोकसभा सीट पटना साहिब और पाटलिपुत्रा सीट शामिल है। इसके अलावा नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, सासाराम और काराकट लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान होना है। अंतिम चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस चरण में बिहार के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनमें पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार चुनावी मैदान में है, जिन्हें रामकृपाल यादव टक्कर दे रहे हैं। तो वहीं पटना साहिब से बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद दूसरी बार मुकाबले में है। सबसे दिलचस्प मुकाबला काराकट लोकसभा सीट पर है, जहां भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो राष्ट्रीय लोक मंच के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा उनको कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं इस सीट से सीपीआई एमएल से राजाराम सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिससे कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। आरा में पूर्व आईएएस ऑफिसर और 2 बार सांसद रहे आरके सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इस चरण में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 1 जून को होने वाले चुनाव के लिए आज देर शाम तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर लिया है। 7वें चरण में सभी 8 लोकसभा सीट से 134 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इन 134 प्रत्याशी में से 12 महिला प्रत्याशी है, जबकि 122 पुरुष प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस बार इन सभी 8 सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में उतरी हुई है। तो एनडीए में बीजेपी के 5 प्रत्याशी, जेडीयू से 2 प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोकमंच से खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन में 3 सीटों पर आरजेडी, तो 3 सीटों पर सीपीआई एमएल और 2 सीट पर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। मुख्य रूप से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर मानी जा रही है। सिर्फ काराकट लोकसभा में पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, नहीं तो यहां की लड़ाई सीधे तौर पर राजाराम सिंह से उपेंद्र कुशवाहा की थी। कहा जा रहा है कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ी जनाधार दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह के साथ युवाओं का एक खेमा समर्थन में नजर आ रहा है। यहां के मतदाताओं का मानना है कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को वोट करना चाहिए, क्योंकि वह जीतेंगे तो पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। साथ में उनको केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। चुनाव आयोग ने सभी 8 लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,634 मतदान केंद्र बनाया है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12,749 मतदान केंद्र, जबकि शहरी क्षेत्र में 3,885 मतदान केंद्र बनाया गया है। चुनाव आयोग ने इनमें से 7,878 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, जिसका कंट्रोल रूम पटना निर्वाचन आयोग कार्यालय में बनाया गया है। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीन में वोटिंग करने वाले बीयू मशीन की संख्या 27 या 947 है, जिसकी तैयारी चुनाव आयोग ने पूरी कर रखी है।